हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मैं बेसिकली बात करूंगा, मैं एक ऐसी योजना के लेके आया हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी थी। इससे पहले भी क्रॉप के इंश्योरेंस होते थे, मतलब और भी इस टाइप की स्कीम्स थी, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई दोस्तों। तो मैं आज इस स्कीम के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में डिटेल्स में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, और इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट कर पाया वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप लोगों को टेक ब्लू यूट्यूब पे अगर सर्च मारेंगे, खोलेंगे, तो आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, जो कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर जो है जाके क्लिक मारना है दोस्तों, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं दोस्तों, तो मोबाइल से भी आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? केवल और केवल गूगल या फिर जीमेल में अकाउंट होना चाहिए, और आप यूट्यूब में इस अकाउंट से लॉगिन होने चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और इससे ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास जो है कोई भी नया वीडियो बनाता है, जो चैनल क्रिएटर है, मतलब जैसे मैं अगर कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा, और आप लोग जो है, आपको पता रहेगा कि इस चैनल की ये नई वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फसल बीमा योजना बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। और दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, वो इसलिए क्योंकि इसमें इतना कुछ है ना जानने के लिए। अगर आप भी कोई भी वेबसाइट उठा के देखेंगे, आप जिन लोग जानते हैं, नहीं भी जानते, अगर वो वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो इतना कुछ दे रखा है दोस्तों, इतना ज़्यादा कि लोग, इंसान कोई भी कंफ्यूज हो जाए। कोई भी किसान नॉर्मल अगर कोई जाके देखता है यूट्यूब पे वीडियो, भी कोई और भी किसी चैनल का देखे, आई एम नॉट श्योर कितना सही बना रखा है, कितना इसी हिसाब से बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो सिंपल बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, मेन चीज़ बताई नहीं रखी कि कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशन कैसे होती है, आप कितना, मतलब कितना आपको जो है सब्सिडी मिलती है। ये तो खैर कैलकुलेट वही कर पाएगा जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों वो कोई बताता नहीं है, मतलब कि मेन चीज़ें जो है बेसिकली बेसिक वो कोई बताता नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और दोस्तों, मैंने जितना भी ये कुछ लिख रखा है, जो मैं अब आपको समझाऊंगा अगले हाफ एन आवर तक या फिर 20 मिनट्स तक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पॉइंट, मेरे ये रिक्वेस्ट है कि मिस ना करिएगा, और पूरी शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ ऐसे लिंक्स भी लेके आया हूँ जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि फसल बीमा योजना बेसिकली है क्या। फसल बीमा योजना आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी किसान या कोई भी फार्मर जो भी कुछ उगाता है अपनी ज़मीन पे, या रेंटेड ज़मीन पे, किराए की ज़मीन पे, या फिर किसी ठेकेदार की ज़मीन पे, या कुछ भी, तो उस पे जो भी पैदावार होती है, गेहूं के, गन्ने की, या कुछ भी, मतलब राइस की, मतलब चावल की या दाल की, उसका इंश्योरेंस मतलब क्या है कि अगर आपकी वो चीज़ खराब हो गई, आप किसी वजह से, दोस्तों इंडिया में सीज़न माने जाते हैं रबी और खरीफ के। मान लीजिए रबी सीजन में या खरीफ सीजन में आपकी पैदावार अच्छी नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी हो गई, बाढ़ आ गई, या किसी भी ओले पड़ गए, किसी भी तरीके से अगर वो फसल नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, या आप किसी भी रीज़न से आप टाइम पे बुआई नहीं कर पाए, आप जो है मतलब सीड्स, बीज को बेसिकली आप ज़मीन में नहीं डाल पाए, आप ऐसा समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं बेसिकली इसको समझा नहीं पा रहा। तो आप जो है बुआई नहीं कर पाए, और बेसिकली टाइम पे हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई बोलते हैं जैसे दोस्तों, तो वो आप नहीं कर पाए टाइम पे, या कोई रीज़न रहा, तो इसलिए इंश्योरेंस करा जाता है। और कुछ भी रीज़न रहा हो, मान लीजिए आपकी फसल खराब हो गई या कुछ भी हो गई, तो गवर्नमेंट आपको जो है पैसा देगी, उसको इंश्योरेंस बोलते हैं दोस्तों। और उस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको कुछ छोटा सा प्रीमियम या कुछ छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कितना देना पड़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 50,000 का बीमा करवाते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपए के बीमे पे आपको जो बेसिकली ब्याज है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, वो 2% है। खरीफ के सीज़न में अगर आप कुछ उगा रहे हैं, रबी के सीज़न में उगा रहे हैं, तो 1.5% है। मतलब 2%, अगर मैं 50,000 का मानूँ, तो आप ऐसा मान लीजिए बेसिकली कि आपको 1,000 रुपये देने हैं
आपको 1,000 रुपये बेसिकली जमा करने हैं, और वो भी एक बार एक सीज़न के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर महीने होंगे, एक बार एक सीज़न के आपको एक बार जमा करने हैं, और आपका बेसिकली इंश्योरेंस हो जाएगा। और आपका अगर कुछ नुकसान होता है किसी वजह से, तो गवर्नमेंट आपको जो है जितने का इंश्योरेंस है उतना पैसा आपके अकाउंट में सीधे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इंश्योरेंस करना एक तो, ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, किसान क्या क्या करता है, लोन लेता है और उससे बीज खरीदता है और उससे बुआई करता है। अगर उसकी फसल नहीं हो पाती अच्छी, या फिर किसी कारणवश जो है ख़राब हो जाती है, तो किसान बेसिकली क्या करता है दोस्तों, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं हमारे इंडिया में कि आत्महत्या कर लेता है, या कुछ कुछ भी ऐसी गलत चीज़ कर लेते हैं और उनकी फैमिली अकेली हो जाती है, कुछ भी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया, इस गवर्नमेंट ने ज़्यादा जोर दिया, और पुरानी सब योजना ऑलरेडी चल रही है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये एक नई योजना लेके आया, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसका मेन रीज़न यही था कि किसान आत्महत्या ना करें, इंश्योरेंस वगैरह रहे सब जगह, जितनी भी ज़मीन पे कुछ भी उगता है, कोई भी किसान उगाता है, और इससे दोस्तों क्रेडिट रहता है। मतलब मान लीजिए कि इस बार की फसल ख़राब हो गई, तो इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा उससे अगली बार आप जो है बीज खरीद सकते हैं, और इस चीज़ का पैसा आपके पास रहेगा। और अगर आपने उधार ले रखा है तो दोस्तों उधार वो इस इंश्योरेंस से ही चुक जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी लोन लेते हैं, तो जो लोग भी लोन किसी भी कारणवश, फार्मर या फिर कोई भी किसान लोन लेता है किसी भी कारणवश, मान लीजिए बुआई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका मैंडेटरी, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब होता है कि आपका इंश्योरेंस होगा ही होगा। जो भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, जिस भी बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, वो उस मतलब बेसिकली उस किसान के लोन का इंश्योरेंस मैंडेटरी है, करना ही करना है। ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है। अगर आप लोन नहीं लेते हैं, ठीक है, और आपने लोन नहीं लिया है, तो आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग डायरेक्टली जाके अपने खेत का, अपने बेसिकली खलिहान का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं आसानी से, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। जैसे ये बेसिकली ये थोड़ा सा तो थ्योरी टाइप है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस स्कीम को चलाती हैं, ठीक है। तो इसमें अब दोस्तों जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, अगर आप मान लीजिए आपने कहीं से लोन नहीं ले रखा है और आप चाहते हैं कि मेरी जो खेत है, मैं कुछ भी उगाने वाला हूँ या कुछ भी है, तो उसका इंश्योरेंस जो मैं प्राइवेट तरीके से कराना चाहता हूँ, तो ये दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इन सब का मैंने नाम लिख दिया है, ICICI, लोम्बार्ड, HDFC, एर्गो, इफ्को, टोक्यो, ये सब खेतों का इंश्योरेंस करती हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी खेत है, ठीक है, तो उस पर जो सीज़न में, मान लीजिए रबी सीज़न है या खरीफ सीज़न है, उसमें जो पर्टिकुलर चीज़ आप उगाएंगे, ठीक है, उस चीज़ का इंश्योरेंस करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए ये इंश्योरेंस कंपनी जो है पर्टिकुलर इस दाल का, मसूर की दाल का ही इंश्योरेंस करती है इस खेत पे, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर चना उगा देंगे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा या आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखनी है ये चीज़, कि कौन सी कंपनी कौन सी जगह पे, किस शहर में किस चीज़ का इंश्योरेंस कर रही है। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये दोस्तों जो स्कीम है एरिया बेसिस के हिसाब से, एरिया बेसिस की मतलब इंडिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हर जगह को, पूरे इंडिया को कई टुकड़ों में बांट दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होता है, तो इसी हिसाब से एरिया बना दिए गए हैं। तहसील के अंदर भी छोटे छोटे जो गांव होते हैं दोस्तों, कि ये गांव है, ये एरिया इसका इतना है, ये एरिया इसका इतना है, और ये एरिया कोड वगैरह की जानकारी जो है आपको बेसिकली मिल सकती है लोकल। आप जाएंगे बैंक में पता कर सकते हैं जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, या फिर वो आपको बता देगा, ठीक है। तो उस सीज़न में, उस जगह पे, उस एरिया में क्या चीज़ उगानी चाहिए कि आपको इंश्योरेंस मिले, ये बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी चीज़ का आप इंश्योरेंस लें जो चीज़ आप उगा रहे हैं, और क्या चीज़ उगा रहे हैं वो आपको देखना है कि किस चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ कि आप वॉलंटरी इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे जो लोग भी किसान क्रेडिट कार्ड या कोई फसल के लिए अलग से लोन लेते हैं, ठीक है,
तो वो लोग का तो मैंडेटरी है, इंश्योरेंस कर देती हैं कंपनियां, ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया है। लेकिन जो लोग नहीं लेते लोन और खुद करते हैं काम अपने हिसाब से, उनके पास पैसा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इंश्योरेंस खुद भी ले सकते हैं जाके किसी भी बैंक में, या फिर ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो मैंने ऊपर मैंशन करी हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बेसिकली हमारा क्या क्या चीज़ पे इंश्योरेंस देता है, ये मैंने बहुत ही डेप्थ में, ये जितना भी मटेरियल निकाला है दोस्तों, ये जितना भी लिखा है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स थी उनके पास जानकारी, यार उन्होंने बेसिक चीज़, नॉर्मल चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रखी हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ समझा नहीं रखी कि ये है क्या और कैसे बेसिकली काम करेगी। तो ये मैंने जानकारी जितनी भी है गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाली है, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, उनके भी लिंक मैं आपको दूंगा, आप लोग जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे यील्ड लॉसेज, मान लीजिए आपकी जो है गेहूं के खेत मतलब गेहूं खड़ा है आपके, या फिर गन्ना खड़ा हुआ है आपके ज़मीन पे ऑलरेडी, और मतलब मान लीजिए कटने के कगार पे है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आग लग गई या फिर कुछ साइक्लोन आ गई, ओले पड़ गए, ठीक है, कुछ भी ये सारी चीज़ें हैं, बाढ़ आ गई, ठीक है, और डिजीज़ लग गए, पैस लग गए, तो भी इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी वजह से आप बुआई नहीं कर पाए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप सीड नहीं बो पाए, आपके पास पैसे नहीं थे, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है दोस्तों, पैसे नहीं थे तो ऑब्वियसली आप जो है लोन लेंगे, तब आप जो है बोएंगे। आप किसी वजह से नहीं बो पाए, कि मान लीजिए उस टाइम पे वेदर अच्छा नहीं था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी कवर्ड हैं दोस्तों, और ये क्लेम 25% तक ही आप ले सकते हैं इसमें, जैसा लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी ज़मीन पे जो है गन्ना वगैरह कटने के लिए तैयार है, गेहूं कटने के लिए तैयार है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, तो जो डेट डिसाइडेड है, डेट तो नहीं कहूँगा, कि जब कटने के लिए तैयार है उससे अगले 15 दिन तक, 15 दिन कोई एक ऐसा टाइम होता है जिसके बीच में आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब आपका अगर कुछ खराब हो जाता है उस 15 दिन के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरा खेत जो है पूरा प्रॉपर तैयार हो गया, और गवर्नमेंट कुछ डेट्स भी निकालती है दोस्तों और इस चीज़ के लिए, तो अब उस डेट से लेकर अगले 15 दिन तक अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इंश्योर्ड हैं एक तरीके से, ये मान लीजिए। इसमें ये वैसे लिखी नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ जगह पढ़ी थी, और आप बेसिकली जानकारी पा भी सकते हैं जाके बैंक में, आप जैसे अप्लाई करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके जानकारी पा सकते हैं कि क्या चीज़। तो लेने से पहले इंश्योरेंस आप लोग एक बार, जैसे मैं आपको बता तो रहा ही हूँ, लेकिन आप एक बार समझिएगा भी ज़रूर, ठीक है। एक्सक्लूजन क्या क्या है दोस्तों, किस किस चीज़ में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, वो है दोस्तों, मान लीजिए लड़ाई हो गई आपके देश पे, न्यूक्लियर रिस्क है, या फिर चोरी हो गई, ठीक है, आपके जो फसल थी आपने काट के कहीं रखी हुई थी, या कुछ है, कुछ भी चोरी हो गया, खराब हो गया, या फिर जानवरों ने खा लिया, आपके खेत में खराब कर दिया, तो इन चीज़ों के लिए आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब खरीफ सीजन के लिए मैंने आपको बताया कि ये क्रॉप्स का बेसिकली इंश्योरेंस होगा, ये यहाँ पे लिखे हैं, फूड ऑयल एंड सीड क्रॉप, जैसे सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, या सरसों हैं, ठीक है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें, और इन पे 2% मैक्सिमम 2% है दोस्तों, मैक्सिमम 2% आपको प्रीमियम देना है, ठीक है। मैक्सिमम 2%, मतलब आपका कई कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम आती होगी, वो गवर्नमेंट का हिसाब किताब रहता है, तो उसमें हो सकता है कम हो। 2% मैक्सिमम है जो आपको देना है प्रीमियम। इसी तरीके से रबी का 1.5% है, और खरीफ एंड रबी, मतलब अगर आप कोई हॉर्टिकल्चर या फिर एनुअल कमर्शियल या कोई आप बाग वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि बाग वगैरह आप लगा रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपने मछली पालन कर रखा है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो 5% आपको जो है बेसिकली देना है प्रीमियम इंश्योरेंस, जितने का भी आप कराएंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले इंश्योरेंस लेने के लिए आपको चाहिए आपका ज़मीन के कागजात हो। अगर ज़मीन के कागजात नहीं है दोस्तों, तो आप बेसिकली किसी और की ज़मीन का करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किराए पे ले रखी है, बटाई पे ले रखी है दोस्तों, ठीक है, तो उस केस में आपको एक एफिडेविट या कुछ वगैरह चाहिए होगा, वो आप बैंक में पता करिएगा कैसा बनवाना है, लेकिन ज़मीन के कागजात होने ज़रूरी हैं। तो ज़मीन के कागजात की आप फोटोकॉपी हमेशा रखिए। अगर आप बटाई पे भी ले रहे हैं, आप किसी ने दे रखी है आपको बटाई पे, आप उसका खेत को पे काम कर रहे हैं, तो आप ज़मीन के कागजात की फ़ोटोकॉपी तो एक रख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप मांग सकते हैं किसी से, नहीं तो आप एक एफिडेविट वगैरह लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लगेगा, तब आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन ज़मीन का कागजात जैसे खसरा वगैरह है वो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़, फ़ोटो ID प्रूफ लगेगा कि आप ओरिजिनल, मतलब फ़ोटो ID प्रूफ जो भी आपका वो लगेगा।
उसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपका बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और बैंक की पासबुक जरूर लेके जाइएगा। बैंक में अकाउंट हो आपका, और बेटर है आपका मोबाइल नंबर जो है कन्फिगर हो बैंक के अकाउंट में, कि आपका ये मोबाइल नंबर है। बैंक का पासबुक आपको लेके जानी है। और एक चीज़ और है दोस्तों, जब मान लीजिए आप जो भी आपने सीड्स वगैरह खरीदे, बीज वगैरह खरीदे, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, सोइंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं दोस्तों, कि आपने बुआई करी है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों। वो हो सकता है पंचायत वगैरह में बनता होगा, मैं खैर शहर में रहता हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसी से पता लगा कि पंचायत वगैरह में, या फिर हो सकता है आसपास आपके कोई बनाने वाला हो, सोइंग सर्टिफिकेट या बुआई का सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो ले जा सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन आपको बैंक वाला ही दे देगा। तो ये चारों चीज़ें जो है, डिक्लेरेशन आपको साइन करना पड़ेगा कि मैंने ये क्रॉप, मतलब ये दाल या फिर ये चावल, मैंने कुछ भी, ये मैंने अपने इस खेत पे उगाया है, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है इंश्योरेंस लिया चने का और आप उगा रहे हैं दाल, तो आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, ठीक है। तो जब आप ये चारों कागज लेके, डिक्लेरेशन या फिर सोइंग सर्टिफिकेट, इनमें से एक, बैंक की पासबुक, फोटो आईडी प्रूफ, और जो खसरा आपके ज़मीन का है वो आप लेके, उसकी फोटोकॉपी भी लेके, जब आप बैंक में जा सकते हैं, या फिर इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो मैंने दिखाई उसमें आप जा सकते हैं। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, www.techbulu.com पे मैं डाल देता हूँ, नहीं तो आप बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगी नहीं तो कट जाएगी ऑब्वियसली, तो आप जाके मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, www.techbulu.com पे, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो ये चारों चीज़ें जो है आपको लेके जानी है दोस्तों, किसी भी बैंक में जो आपके आसपास है, या फिर ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां इनके पास है। अब दोस्तों ये पता कैसे करें कि ये कंपनी या ये बैंक इस चीज़ का इंश्योरेंस कर रहा है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आगे मैं चलता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे दोस्तों एक बहुत अच्छा टर्म है इनके यहाँ, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब दोस्तों क्या होता है कि ये लोग डिसाइड कैसे करें कि इस ज़मीन पे, ये जो इस एरिया की है, इस पे इतना इंश्योरेंस हमें देना है, ठीक है। तो ये लोग, गवर्नमेंट क्या करवाती है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कराती है, इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं, कई किसानों की हो सकता है ज़मीन किराए पे लें, या फिर खुद की गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो एरिया एक पर्टिकुलर हेक्टेयर का या फिर बीघा का, कुछ इन लोगों का हिसाब किताब रहता है, उसे लेते हैं, ठीक है, और उस पर उगवाते हैं एक सीज़न में। पिछले साल ये हुआ था और इस साल भी होगा। और पिछले 7 साल, मतलब इस साल से लेकर पुराने 7 साल तक कितना धान हुआ या फिर कुछ भी फसल हुई, ठीक है, उसका रिकॉर्ड, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड निकाल के उसके बाद ही ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस ज़मीन पे इतने तक का इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 की चीज़ उगा रहे हैं आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, नहीं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ये एक्सपेरिमेंट, जो मतलब मान लीजिए कि हर जगह जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये मतलब कि एक पर्टिकुलर ज़मीन दे दी जाती है, गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद उस पर कुछ उगाती है और फिर देखती है कि कितनी पैदावार हुई, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए, और पुराने 7 साल में कितनी हो रही थी, तो उसका एक एवरेज निकालती है, उसी हिसाब से लोन देती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको और इंश्योरेंस देती है, आप ऐसा समझिए, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे 24 एक्सपेरिमेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24 जगह पे ऐसी जगह होंगी, तहसील लेवल पे 16 जगह। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपके काम की नहीं है वैसे, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड यील्ड, थ्रेशोल्ड यील्ड क्या होता है दोस्तों, कि पर्टिकुलर एरिया में कितना क्रॉप कल्टीवेट हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपका जैसे 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, और आप उस पर फॉर एग्जांपल 5,000 पेड़ ही लगा सकते हैं। मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 5,000 आप पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज़ को एनालाइज करती है कि इतनी एरिया में आप कितनी चीज़ पैदावार कर सकते हैं, कितनी पैदावार कर सकते हैं। इसको हम थ्रेशोल्ड यील्ड बोलते हैं, जो मैं पहले ही बता रहा था। तो ये लोग पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद नीचे इनका एक फॉर्मूला है, और इनटू लेवल ऑफ इंडेमनिटी है, मतलब कि हानि, मतलब मैंने पैदावार तो, मतलब लगाया तो इतना था लेकिन कुछ मेरा लॉस भी हुआ, तो उस चीज़ का ये लोग निकाल के थ्रेशोल्ड यील्ड कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। और
इसी के बेसिस पे क्लेम्स वगैरह भी दिए जाते हैं। इंश्योरेंस पे क्लेम मतलब कि मान लीजिए एक साथ कई लोगों का नुकसान हो गया आसपास जिनकी ज़मीनें थी, तो ऑन एन एवरेज वहाँ पे कितना एक्सपेरिमेंट जब किया गया था उस टाइप की ज़मीन पे, तो कितनी पैदावार हुई और कितनी थ्रेशोल्ड यील्ड हुई, मतलब थ्रेशोल्ड यील्ड ही निकालते हैं और उस हिसाब से ऑन एवरेज मान के, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड का एवरेज मान के, और आपको जो है पैसा देते हैं, क्लेम देते हैं। मान लीजिए उस एरिया में फसल खराब हो गई है, तो ये समझने की चीज़ इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी बहुत दिमाग लगा के समझी, और बेसिकली ये थोड़ी सी टफ है, कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप क्लेम लेते हैं तो आप क्लेम कैसे करें, तो आपको वही सेम चीज़ है, बैंक में जाना है या फिर इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, एक क्लेम फॉर्म होगा वो भर के जमा करना होगा, और अपना जो है लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जो भी आपका खसरा वगैरह था उसकी फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल लेके आप जाइएगा, और आपको एक सर्टिफिकेट बेसिकली जो है बना के गवर्नमेंट वगैरह या फिर देगी, और वो आपको लेके जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट या पंचायत लेवल पे बनेगा, जो भी सर्टिफाइंग एजेंसी होगी, तो वो आपको बैंक भी बता देगा अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जो है फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं, जो भी आपकी ज़मीन ख़राब हुई है, ठीक है, उसके फ़ोटोग्राफ्स, और जो भी लॉस हुआ है उसके बारे में आप जो है लिख के भी ले जा सकते हैं एक एप्लीकेशन बना के, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आप ले जाके जमा करेंगे बैंक में कि भाई मेरी फसल ख़राब हो गई और मेरा जो है बेसिकली मुझे इंश्योरेंस का क्लेम दो, तो बंदा जो है एक वहीं बैंक इंश्योरेंस कंपनी से या बैंक से आएगा और आपकी ज़मीन देखेगा कि ये रियल में हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा जो है आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो क्लेम वगैरह ये जो दिए जाते हैं, तो इनका भी एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है बनाने का कि कितना शॉर्टफॉल था, मतलब जो आपकी ज़मीन पे पैदावार कितनी कम हुई, ठीक है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है थ्रेशोल्ड यील्ड से कि एवरेज जितना निकाला था उससे, और मल्टीप्लाई बाय आपका कितना इंश्योरेंस का पैसा हुआ था, वो उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं दोस्तों। शॉर्टफॉल कैसे निकाला जाता है कि कितनी कमी हुई पैदावार में, वो जो एक एवरेज निकाला था माइनस एक्चुअल कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है पैसा दिया जाता है आप लोगों को। तो मैंने क्लेम भी बता दिया आपको कि कैसे करना है, बैंक या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में आपको जाना है, और इनके फॉर्म जो है दोस्तों यहाँ पे मुझे ऑनलाइन नहीं मिले तो आपको वहीं मिलेंगे, और वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको भरना होगा। लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो आपको आपके साथ ले जाने हैं, खसरा वगैरह, और फोटोग्राफ ज़रूर ले जाइएगा मोबाइल फ़ोन से खींच के, जो भी आपकी ज़मीन ख़राब हुई है, तीन चार फोटोग्राफ अच्छे से, 1-2 एंगल से, ठीक है। और बेसिकली एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको बैंक वाला ही बता देगा कहाँ से बनवाना है, नहीं पता तो हो सकता है पंचायत लेवल पे ये बने, तो ये आपको जो है ले जाना पड़ेगा, और आप क्लेम जो है क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी ज़मीन वगैरह फसल वगैरह ख़राब हुई है। अब दोस्तों अभी तक ये था कि आप जाइए बैंक में या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए और अप्लाई कर दीजिए, मतलब इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। नहीं तो आप बेसिकली अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको मैंडेटरी है, आपको गवर्नमेंट दे देगी, आपका जो लोन अमाउंट है उसी में से कुछ पैसा इंश्योरेंस का प्रीमियम का कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम भी निकाला कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, तो मुझे अभी ये नहीं पता कितना कारगर है ये, लेकिन आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं भरने का। तो ये उसका लिंक मैंने दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लिंक है दोस्तों, डिटेल्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, और इस पे दोस्तों आपको जो जाना है बेसिकली वो जाना है फार्मर एप्लीकेशन पे। फार्मर एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपको दोस्तों फार्मर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई और चीज़ सेलेक्ट मत करिएगा, फार्मर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फार्मर एप्लीकेशन पे क्लिक मारिए, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है बेसिकली यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों, एज, जेंडर, कैटेगरी आप भर सकते हैं, SC ST जनरल OBC जो भी, आधार नंबर, ID प्रूफ। आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आजकल जैसे सबका होता है इट्स बेटर कि आप डालें। ID प्रूफ अपना जो भी दे रहे हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ID प्रूफ का नंबर, ठीक है। टाइप आप किस टाइप के फार्मर है, मान लीजिए आप बहुत छोटे लेवल पे हैं तो स्मॉल लिख सकते हैं, मार्जिनल मतलब एवरेज लेवल पे हैं ठीक ठाक तो मार्जिनल और अदर लिख सकते हैं, नहीं पता आपको तो, ठीक है। लोनी और नॉट लोनी, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली उनके लिए है, नॉन लोनी के लिए, क्योंकि जो लोग लोन कराते हैं उनका तो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर ही देती है इंश्योरेंस, तो नॉन लोनी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही दोस्तों। नेचर ऑफ फार्मर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका खुद की ज़मीन है, ठीक है, आप या किसी के साथ मिलकर साझेदारी में फसल उगाते हैं, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। टेनेंट मतलब अगर आप किराएदार हैं उस ज़मीन पे तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। रेजिडेंट आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह, बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होंगी दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बैंक की डिटेल्स हैं, जैसे ये बैंक आपका जिसमें खाता है वो जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी में सब्सिडी नहीं सॉरी इंश्योरेंस का पैसा आएगा। ये सारी चीज़ें, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भरना है। और अगर आपका कोई नॉमिनी है दोस्तों तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, भर सकते हैं क्लिक मार के। तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो जो पैसा आएगा वो आपके नॉमिनी, आपके बच्चे को या जिसको भी आपने नॉमिनी बना रखा है उसे मिल जाएगा। जब आप इसे सेव करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, तो एक और छोटा सा फॉर्म है। फॉर्म बेसिकली ये पूछा गया है कि आप क्या उगा रहे हैं, खरीफ सीज़न है, रबी सीज़न है, तो इसमें क्या उगा रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं दोस्तों पूछी गई हैं, तो कोई भी भर सकता है। लेकिन इट्स बेटर दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन इस फॉर्म में आई एम नॉट श्योर कि कितना कारगर है, कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हमारे देश में जो ज़्यादा जनता है उसे पता ही नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो इट्स बेटर आप बैंक या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए और वहाँ आसपास जो भी हैं आपके, और वहाँ पे आप पूछिए मुझे अपनी ज़मीन का इंश्योरेंस कराना है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए फिर भी आपको दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो मैंने जो है इसी साइट से निकाला था, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, हिंदी में है वो वीडियो। बेसिकली पे किसी लिंक पे पड़ा हुआ था, बेसिकली इसी वेबसाइट पे, इंश्योरेंस वाली ये जो वेबसाइट है। और ये दोस्तों ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहीं से सब कुछ होता है। बैंक वाले भी यहीं लॉगिन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी यहीं लॉगिन करते हैं दोस्तों। ठीक है, और फार्मर जो है आप जैसे यहाँ से ही फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसका मैंने लिंक दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में बिल्कुल सादी सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है सीखना है तो ये वीडियो है दोस्तों। या फिर जैसे ये लिंक अगर नहीं खुलता है आपका, मैंने डाल दिया है, तो आप यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस है दोस्तों, ये जो आ रहा है ना राइट टू लेफ्ट होके, इस पर आप क्लिक मारिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दोस्तों सारे जितने भी बेसिकली रिलेटेड आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएंगे। कि इम्प्लीमेंटेशन अब जैसे रबी सीज़न है 16-17 में, उसके डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, और ये कैसे, और ये योजना कैसे कार्यान्वित होगी उसका ये डॉक्यूमेंट है। हिंदी में भी है डॉक्यूमेंट इसका, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें जो है बताई हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसे देखना है कि इस जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे आप बेसिकली कैसे, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे आप बेसिकली कौन सा क्रॉप उगा के आपको इंश्योरेंस मिल सकती है पर्टिकुलर शहर में, पर्टिकुलर जगह पे, तो वो आपको दोस्तों यहाँ से देखना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। यहाँ पे मैंने लिंक दिया था, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक मार रहा हूँ तो मैं बेसिक मेन पेज पे ही ले जा रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो टेक्निकल यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसी पेज पे आना है। मेन ये जो पेज है इसका मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे सबसे ऊपर। इसी पेज पे आपको दोस्तों जो है डैशबोर्ड पे जाना है दोस्तों। तो डैशबोर्ड पे आप जाइए, क्लिक मारिए, तो ये आपको बता देगा कौन कौन से गांव जो हैं इस स्कीम के अंदर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हर दाल का, हर चीज़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। और जो जो विलेजेस है नोटिफाई कर दिया गया है यूनिट बना बना के, और वहाँ पे इस चीज़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस चीज़ का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो 2016 रबी सीज़न, और स्कीम आप PMFBY आप सेलेक्ट करिए और शो डेटा पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक मारिए इस डंडे पे, इस बार पे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका कौन सा शहर है। तो हम मान लीजिए आगरा ही ले लेते हैं, ये पहला आगरा। आगरा पे हमने क्लिक मार दिया, ये आगरा नीचे लिखा था। इसके बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे दोस्तों तहसील वगैरह हैं वो सब आ गई हैं। हम मान लीजिए पहला ही अकोला ले लेते हैं तहसील। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर के छोटा अकोला मतलब जो छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस हैं, तो हम मान लीजिए यही ले लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये छोटे छोटे एरिया बना दिए गए हैं, यूनिट वाइज दोस्तों बना दिया गया है। तो हम जैसे अकोला पे क्लिक मारते हैं तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आप उगा के इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये देखिए आप, पटैटो, आलू या फिर वीट यानी कि गेहूं, इन दोनों चीज़ों का आपको जो है इंश्योरेंस आसानी से मिल जाएगा अगर आप इस जगह पे अकोला में आप ये चीज़ें उगा रहे हैं, किसान है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं होती है और मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये डैशबोर्ड बड़ी काम की चीज़ है।
अब दोस्तों आपको जानना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी किस चीज़ का इंश्योरेंस दे रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक मारिए इंश्योरेंस कंपनी वाइज क्रॉप्स पे, और यहाँ पे जैसे हमने दोस्तों यही 2016 ये ऑलरेडी आ गया सेलेक्टेड, हम इसको फिर से शो डेटा कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप जाइए, जैसे हम उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए AIC कंपनी दे रही है और ICICI लोम्बार्ड दे रही है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में केवल यही दो कंपनियां हैं जो अभी इंश्योरेंस दे रही हैं, तो हम ICICI पे क्लिक मारते हैं। और यहाँ पे ये किस चीज़ का इंश्योरेंस दे रही है दोस्तों, एक तो चने का, उड़द बीन का, ठीक है, और येलो सरसों का, मसूर का, मस्टर्ड का, सरसों का बेसिकली, मटर का, आलू का और गेहूं का। यानी कि ICICI कंपनी केवल इन चीज़ों का इंश्योरेंस उत्तर प्रदेश में दे रही है। तो आपको ये चीज़ें देख सकते हैं आप आसानी से दोस्तों, और आप जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी का है, और बाकी आप इंश्योरेंस जो है बैंक में सीधे जाएंगे तो आपका जो है किसी भी चीज़ का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। हम जैसे होम पे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ है। हाँ, अब दोस्तों ये मैंने आपको सारे लिंक यहाँ पे दे दिए हैं, और अगर मान लीजिए लिंक वापस से मेन पेज पे ले जाते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि मेन पेज से ही, ये मेन पेज का लिंक है, मेन पेज से ही आप कैसे देख सकते हैं दोनों चीज़ें, क्रॉप स्टेट वाइज और इंश्योरेंस कंपनी वाइज। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल बैंक या फिर नियरेस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए। बेटर है सरकारी बैंक से ही कराएं। इसके बाद आपको कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से। पहले ये कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, सबमिट करेंगे बैंक में, उसकी एक फोटोकॉपी रखिए। जो भी फॉर्म या डिक्लेरेशन देंगे उसकी फोटोकॉपी अपने पास हमेशा रखिए दोस्तों। दूसरी चीज़, जो भी आपका बुआई का सर्टिफिकेट आपने निकलवाया और दिया उसको हमेशा अपने पास रखिए, एक दो फोटोकॉपी। और अगर आपने बीज वगैरह खरीदे हैं कहीं से, क्योंकि एक सबूत रहेगा जब इंश्योरेंस कंपनी आपको किस बेसिस पे देगी। हो सकता है कि वो आनाकानी करे, तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने यही बीज खरीदे थे और यही बेसिकली इसी की बुआई करी है। तो आप बेसिकली जितने भी आपने बीज जहाँ से खरीदे उसकी एक रसीद जरूर रखिएगा अपने पास, और फोटोकॉपी वगैरह सबकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है इस स्कीम में, और ये जितनी भी थी मैंने आपको जो है समझा दिया है दोस्तों अच्छे तरीके से। अब दोस्तों एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले टाइम में हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, मतलब इस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जाए। UPIS दोस्तों, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत कोई भी गांव या किसान है दोस्तों, मतलब कोई भी बंदा जो है, मतलब कोई भी किसान है, उसके घर में ट्रैक्टर है मान लीजिए, ठीक है, उसका खुद का इंश्योरेंस दोस्तों, ठीक है, उसके क्रॉप का इंश्योरेंस, उसके ट्रैक्टर का इंश्योरेंस, उसके घर का इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें दोस्तों एक बार में हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहे। तो यही UPIS दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है। अभी कई शहर चुने गए हैं इंडिया में और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये लागू करी गई है स्कीम। और दोस्तों इन सब के इंश्योरेंस के लिए आपको बस एक बार पैसे देने हैं, और पूरे साल भर में एक बार आप पैसे दीजिए और इन सब का इंश्योरेंस हो जाएगा आपका। मतलब आपके खेत खलिहान का, आपके ट्रैक्टर का, आपके घर का, और आपके घर पे आग लग गई या कुछ हो गई या चोरी हो गई तो इन सब का एक बार में इंश्योरेंस हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में लेके आएगी। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कई शहर चुने गए हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, ताकि और लोगों को भी पता लगे। और दोस्तों कीप मोटिवेटिंग अस। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।